हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनगस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करने। हाँ, कुछ लोग यूँ सोचेंगे, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये टॉपिक तो अभी डिस्कशन का था नहीं, ये टॉपिक तो अभी बात करने का था नहीं, ये तो 4th सेमेस्टर के बाद बात होती है। लेकिन बहुत से बच्चे, एग्ज़ाम तो अपना अपना चलता रहेगा और उसके लिए वीडियोज़ भी पैरेलल बन रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि सर जॉब करा जाए या बिजनेस करा जाए। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा ये करता है कि जॉब करी जाए तो सर हमको फर्स्ट जॉब मिलेगी कैसे, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, एग्जाम मैनेजमेंट क्या बोलता है कि सर एक्सपीरियंस लेकर आओ, और बच्चे बोलते हैं सर अभी तो MBA फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा जब आप कोई कंपनी हमको हायर करेगी। बहुत सी कंपनियां विदाउट एक्सपीरियंस बंदों को एंटरटेन नहीं करती है ना। और बिजनेस करना, अब ये वाला वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहे हैं, बिजनेस करने का सोच रहे हैं, ठीक है, या जॉब सीकर्स हैं, ठीक है। इन दो के लिए, जिनके पास जॉब लगी हुई है या वो ऑलरेडी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं, वो वीडियो यहाँ पे ना देखें, क्योंकि आने वाली सारी बातें जो हैं वो आपके रिलेवेंट की नहीं है। तो यदि आपको जॉब अचीव करना है या बिजनेस करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक कंपेयर कर लेते हैं कि बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हमको बिजनेस करना है तो याद रखिएगा, आपको फाइनेंस का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट या सर्विसेज होनी चाहिए, इसको आइडेंटिफिकेशन का आर्ट होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको A to Z थिंग्स पता होनी चाहिए। A to Z यानी कि अगर आप कहता हूं कि मैं सर कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप ओपन करने वाला हूं, उसकी सर्विसेज देने वाला हूं, या मैं कंप्यूटर सेल करने की सर्विसेज देने वाला हूं, तो कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस लगते हैं, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कौन सा विंडो अभी अपडेटेड में है, कौन से प्रोसेसर अभी अपडेटेड में है, कौन सा प्रोसेसर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, वो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इन नटशेल में आपको पहले बिजनेस के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जितना आपको उसके अंदर डेप्थ नॉलेज होगा उतना ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी केवल इस पॉइंट को, बिजनेस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर पोज करता हूँ। अब अपन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और कैपिटल कैसे रेस करना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसी वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। इस पार्ट के अंदर अब मैं आ जाता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आज की तारीख में प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, जॉब। सर फर्स्ट जॉब कैसे लें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को फर्स्ट जॉब लेने में। तो एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आपको जो फर्स्ट जॉब है वो अचीव करने में, उसको मिलने में, और वो भी आपके रिलेवेंट फील्ड में, है ना, वो भी आपके रिलेवेंट फील्ड में, और आपके अकॉर्डिंग इतना एक सस्टेनेबल आपको पैकेज मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी। ये वीडियो भी उन्हीं के लिए जिनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला है, यानी कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट में तो आपको जॉब मिल ही गई है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू हो गया है। सबसे पहले आपको आपका एक रिज्यूम बनाना होगा, ठीक, एक रिज्यूम बनाना होगा, इट लुक लाइक अ प्रोफेशनल रिज्यूम। अच्छा, रिज्यूम और CV में क्या डिफरेंस होता है। रिज्यूम और CV में केवल इतना ही डिफरेंस है कि करिकुलम वीएड जो है उसके अंदर एक्सपीरियंस होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनका रिज्यूम होता है, जो थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएगा वो CV बन जाएगा, और अगर शादी वाले के लड़कों को दिखाना है तो वो बायोडाटा हो गया। तो ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। रिज्यूम के अंदर फ्रेशर्स का बनाया जाता है, रिज्यूम नट शेल में होता है, CV थोड़ा एक्सप्लेनेटरी ज़्यादा होता है। रिज्यूम के अंदर आपको आपकी क्वालिफिकेशन, 10th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये चारों चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। इसके अलावा आपका एक करियर का ऑब्जेक्टिव आपको लिखना होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई अचीवमेंट किया है, लाइक अचीवमेंट, आपने कोई चेस में कंपटीशन जीता है, तो आप कहोगे कि सर चेस का कंपटीशन जीतना और जॉब का क्या लेना देना। कोई लेना देना है, बिल्कुल है, क्योंकि वो आपकी बताता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे हैं, आप कुछ अचीवर्स भी रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपने कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट जीता है तो आप टीम बिल्डिंग जानते हैं, आप टीम के अंदर मैनेजमेंट जानते हैं, तो ये चीज़ें आपकी जॉब में हेल्प करेगी। तो जो भी चीज़ आपने अचीव करी है जिसका रिलेवेंट सर्टिफिकेट हो, हमेशा याद रखना रिलेवेंट सर्टिफिकेट हो, उसको अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करना चाहिए। हॉबीज़ में सर क्या मेंशन करें, जो एक्चुअल हॉबीज़ है वैसे तो
रील स्क्रॉल करना आजकल के सारे बच्चों की हॉबीज़ रहती हैं, लेकिन कोशिश करिए अगर आप कंस्ट्रक्टिव हॉबी एक्सप्लोर करें। अगर आप लिख रहे हैं कि विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, है ना, आपको पिकनिक करना अच्छा लगता है, आपको टूर पे जाना अच्छा लगता है, तो कोशिश करिए आप जो रिसेंट टूर पे गए हैं, पहली बात तो अगर गए हैं तो ही वो चीज़ लिखिए, गए हैं तो वहाँ की थोड़ी सी डिटेल आप लेह लद्दाख घूम कर आए सर, तो लेह लद्दाख का ओरिजिन क्या है, वहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे चलती है, क्या पॉपुलेशन है ये, और कौन कौन सी चीज़ें गई वहाँ पर, हिस्टोरिक क्या पॉइंट ऑफ रहा, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये रिज्यूम का आउटकम है। ये सर रिज्यूम बन गया, अच्छा चकाचक बन गया, हमने नेट से कॉपी कर लिया, किसी एआई के थ्रू हमने रिज्यूम बना दिया, सारी चीज़ें हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, सर जॉब फिर भी नहीं लग रही है, रिज्यूम तो आपने कहा, तो सबसे पहला इसके बाद आपको काम करना है, एक वेबसाइट है लिंक्डइन, वहाँ पे प्रोफाइल बनाइए और कम से कम 5 लोगों से एंडोर्स कराइए। कोई भी लोग एंडोर्स कर सकते हैं, आपके दोस्त कर सकते हैं, आपके टीचर्स कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एंडोर्स का, उसमें अंदर ऑप्शन होता है, एंडोर्स कराइए कि ये पर्टिकुलर ये बंदा इस स्किल के अंदर प्रॉम्प्ट है या इसको उस स्किल का नॉलेज है। वो लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन वेबसाइट आप सभी जब जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज ही इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाइए और अपने एक रिज्यूम के अंदर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का बायो भी लिखिए। क्योंकि बहुत सी कंपनी MNCs में मैंने स्पेशली ये ट्रेंड देखा है कि वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करती हैं, उसके बाद वो आपको अप्लाई करती हैं, अप्रोच करती हैं। रिज्यूम हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया। अब क्या करना है अब कोई भी यहाँ से पहले, और ये कंटिन्यूस का एक्टिविटी, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले लीजिए, आपके MBA फील्ड के कोई भी 2 सब्जेक्ट, उन 2 सब्जेक्ट की सारी चीज़ें इन डेप्थ नॉलेज कर लीजिए। इतना नॉलेज होना चाहिए आपको कि आप उनको पढ़ा सकें, मतलब आप उनको पढ़ा सके। किसी को अगर कोई कुछ टॉपिक उसमें से पूछ लिया जाए, लाइक HR का कोई सब्जेक्ट हो, मार्केटिंग का कोई सब्जेक्ट हो, फाइनेंस का कोई सब्जेक्ट हो, IT का कोई सब्जेक्ट हो, कोई कंपलसरी सब्जेक्ट हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको अपनी फील्ड के ले लेने हैं और उनके ऊपर इन डेप्थ नॉलेज कर देना। ये पैरेलल एक्टिविटी चल रही है, रिज्यूम भी बन रहा है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी बन रही है, सब्जेक्टिव नॉलेज भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये सारे काम हो जाए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बन जाए, सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज आ जाए, इसके बाद आपको अप्लाई करना शुरू कर देना है। आप अप्लाई भी पैरेलल कर सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि इन डेप्थ नॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आप वो पढ़ कर आए हैं, उसमें अच्छे थ्योरेटिकली जो पॉइंट्स हैं, आपको एक बार वो सब्जेक्ट 2 बार सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपकी पसंद का हो। मैं नहीं कह रहा कि कोई एग्जामिनर की या जो इंटरव्यूअर है उसकी पसंद का, आपकी पसंद के कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे करने हैं। अच्छे यानी कि उसके अंदर एलाइट क्लास में जाना है, 75% प्लस आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ पर करेंगे? सबसे पहले कुछ वेबसाइट हैं, जैसे ही आप डालोगे जॉब सीकर वेबसाइट, वैसे naukri.com, monster.com, shine.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। जो टॉप 5-6 वेबसाइट आ रही हैं, उन सब पे रिज्यूम अपलोड करना है, सब पे। जी हाँ सर, सब पे रिज्यूम अपलोड करना है, ठीक है। उसमें रिज्यूम अपलोड करने में आप आराम से कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसमें रिज्यूम अपलोड करने में बहुत जल्दी करते हैं। हर एक पॉइंट को पढ़िएगा, कौन सी नॉलेज मांग रहा है, कौन सा एक्सपीरियंस मांग रहा है, कौन सी चीज़ें वो पूछ रहा है, वो सारे। और लोकेशन भी उसमें सही से डालिएगा। पता चले आप रह रहे हैं यूपी में और लोकेशन आपने तमिलनाडु की दे रखी है, तो वहाँ पर जॉब मिल भी गई तो भी कोई काम की नहीं। सबसे पहले ये अप्लाई करना है। इसके बाद एक की पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे आपको जॉब मिलने में, जिसके चांसेस आपको जॉब मिलने में, इस पॉइंट से आपके चांसेस कह सकते हो 70% तक बूम हो जाएंगे। क्या करना है आपको? आपके एरिया की, सबसे पहले जो आपका एरिया है, आप हो सकते हो यूपी के, हो सकते हो MP के, हो सकते हो बिहार के, हो सकते हो छत्तीसगढ़ के, हो सकते हो, और जहाँ पर आपको जॉब करने का आप सोच रहे हो कि इस एरिया में मैं जॉब कर सकता हूँ। अब ये नहीं रहा है भारतवर्ष में कि आप अपने नियर बाय एरिया में जॉब नहीं कर सकते हैं। अब पूरा भारत एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, इसलिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। ये कहना भ्रम है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, एम्प्लॉयबल एम्प्लॉयज़ कम हो रहे हैं। एम्प्लॉयबल एम्प्लॉयज़ कम हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को रखता हूं और उसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉलेज नहीं है, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर मेरे किसी काम का नहीं है। तो अगर आपने BCA कर लिया और आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं आता, तो सॉरी टू से आप एम्प्लॉयबल नहीं है, आप एम्प्लॉय नहीं है, आप एम्प्लॉयबल नहीं है। तो आपको
अपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि सर मेरे को पूरे यूपी में कहीं भी जॉब मिल जाए, दिल्ली में जॉब मिल जाए, नोएडा के इस साइड जॉब मिल जाए, लखनऊ, मेरठ इधर जॉब मिल जाए, या एमपी या राजस्थान में भी प्रॉम सिटी जयपुर, उदयपुर में जॉब मिल जाए तो मैं वहाँ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद जाकर उस वहाँ के एरिया में 100 CR से ज़्यादा बड़ी जो भी कंपनी है, कितनी 100 करोड़ से ज़्यादा जो भी बड़ी कंपनी है, उनकी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। या जो आप एमएनसी से ट्राई करना शुरू करें, जहां से भी आपका मन हो वहां से ट्राई करना शुरू करें, उन कंपनीज की लिस्ट बनाइए, एक डेटाबेस बनाइए। इस डेटाबेस में उस कंपनी में आप मान के चलिए आपको 1000 कंपनीज का डेटाबेस बनाना है। 2-3 स्टूडेंट मिलके बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि 2-3 के अगर जॉब सीकर्स है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। या ऑलरेडी इस पर बने बनाए भी गूगल में डेटा सेट अवेलेबल मिल जाते हैं। 1000 कंपनियों के डेटा सेट बनाने, उनके एचआर की ईमेल आईडी पे जाना है। अगर आपको उनकी एचआर की ईमेल आईडी नहीं मिलती तो उनके कॉन्टैक्ट अस की ईमेल आईडी के ऊपर आपको आपका रिज्यूम विथ एक ईमेल, अब वो ईमेल क्या ड्राफ्ट करना है, आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, गूगल जेमिनी से भी लिखा सकते हो। रेडीमेड टेम्पलेट मिलते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको जॉब चाहिए। सपोज ये मार्केटिंग में आपने एमबीए करा है तो मार्केटिंग फ्रेशर्स के लिए आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, मार्केटिंग फील्ड एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस में करा है तो एज ए अकाउंट असिस्टेंट के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो, अकाउंट मैनेजर्स के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो, मैनेजर थोड़ा अपर हो गया है ना। एचआर में करा है तो एचआर ट्रेनिंग के लिए आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए एक ईमेल ड्राफ्ट करके, जिसको हम कवर पेज भी बोलते हैं, जब हम बाय मेल करते हैं, बाय मेल यानी पोस्ट कर रहे हैं, है ना, फिजिकल में अगर कहीं जा रहा है तो उस पर कवर पेज और आपका रिज्यूम दोनों चीज़ें लगती हैं। अगर आप ईमेल के थ्रू कर रहे हो तो आपका रिज्यूम और जो ईमेल का ड्राफ्ट है, जिसमें आपने जॉब के लिए, इस जॉब के लिए कोई आपकी कंपनी में वैकेंसी है तो अप्लाई करिए। 1000 बंदों को आपको भेजना है। कितनों को? 1000 बंदों को। 1000 में से कम भी अगर आपको माना जाए 20% ने भी आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाया तो 200 कंपनियां आपके पास होंगी। इनमें से अगर मैं 10% भी बोलता हूं, 200 का 10% भी करता हूं तो 20 कॉल लेटर्स आपके पास आ सकते हैं। लेकिन अब यह है कि 1000 की मेहनत आपको करनी है। अगर आप ये सोचोगे कि ये कम मेहनत मैं नहीं करूँगा, देखो कंपनी की वेबसाइट पर जाओगे तो कंपनी के बारे में पता चलेगा, कंपनी के बारे में पता चलेगा तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी आसानी होगी कि कंपनी के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन है, उनके बारे में आपको पता होगा। और आपने कंपनी को अप्रोच करा है तो इससे एक और कंपनी में ऑरा क्रिएट होता है कि ये बंदा हमारे पास आया था तो ये डायरेक्टली है, किसी एजेंट के थ्रू, किसी के थ्रू नहीं आया, तो हम इसको ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है, आप उसको कंपनी से डायरेक्टली नेगोशिएट करा जा सकता है, मींस बेसिकली, है ना। तो आप जब कंपनी पर डायरेक्टली अप्रोच करते हो तो इससे एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है। सेकंड, ये पॉइंट आप, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इससे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, हम किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो बढ़िया रहता है, क्योंकि हमारी तो वहाँ अप्रोच ही नहीं है, हमारे तो कोई पिताजी ऐसे रहे नहीं जो, जैसे कि मेरे पिताजी मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा इस मामले में। मेरे पिताजी कह सकते हो फिनिशिंग हेड से ही रिटायरमेंट हुआ उनका, तो बहुत सी कंपनीज़ में उनकी जान पहचान थी। और मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी थी वो डायरेक्टली ऐसे लगी थी कि हमारे बेटे ने MBA कर लिया है, कल से बेटा नौकरी पे आ जाना। मैं वहाँ पे जाता हूँ और आराम से चाय पानी होती है और अगले दिन रिज्यूम रख लेते हैं, और सैलरी का भी उनका फिक्स्ड ही रहता है कि फ्रेशर को इतनी देनी है। वो क्राइटेरिया दे देते हैं, एक फॉर्म फिलअप करा देते हैं, 2 फोटो लगवा देते हैं, अगले दिन से जॉब हो जाता है। नो जॉब इंटरव्यू इज माय। अगर ऐसा अप्रोच नहीं है तो आपको यही वे कंसोलिडेट करना होगा, ठीक है। रेफरेंस की बात अलग होती है। आप रेफरेंस में हमेशा अपने टीचर्स का रेफरेंस दे सकते हो, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है। आप अपनी सोसाइटी में कोशिश कीजिएगा टीचर्स और प्रिंसिपल्स के रेफरेंस देने का। इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है कि हाँ, ये हम इस पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी से, एक तो उसकी डिग्री भी वेरीफाई हो जाएगी और उसके बारे में भी 2 बातें पता चल जाएगी। प्रिंसिपल और एक एसोसिएट प्रोफेसर का आप रेफरेंस दो तो अच्छा लगता है। हमेशा रिज्यूम में भी आप रेफरेंस देने की कोशिश करिए, या ईमेल के अंदर भी आप लिख सकते हो एज अ रेफरेंस 2 जने, है ना, उनके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे दोगे काफ़ी रहेगा। और उनसे एक बार कन्वे भी कर लेना, सर मैं आपका रेफरेंस दे रहा हूँ, किसी कंपनी से आपके पास फ़ोन आए तो आप बात कर लेना। वैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंपनी फ़ोन करती है, ये भी मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ। तो
देखिए 1000 बंदों का एक डेटा कवर्ड अप किया आपने, आपकी रिज्यूम बना लिया, आपने क्या करा, रिज्यूम बन गया, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बन गई, 1000 बंदों को आपने अप्रोच करा और आप अपने सब्जेक्टिव नॉलेज में भी तैयार हो गए। सब्जेक्टिव नॉलेज के बिना आपको जॉब नहीं मिलने वाली, तो सब्जेक्टिव नॉलेज और कम्युनिकेशन पे तो वर्क करना ही करना है। इंग्लिश कह सकते हो कि हाँ एक एसेंशियल पार्ट माना गया है, इंग्लिश के ऊपर वर्क करना है, सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर वर्क करना है और थोड़ा सा क्वालिटेटिव और मोटिवेट रखना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गए। अब 1000 हो गए हैं सर, इंटरव्यू पहले हमने करा फिर भी नहीं हुआ, अब क्या करा जाए? अब ऐसा करा जाए कि अब मैं आपको सेकंड प्लान बताता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें पैसा लगता है, थोड़ा सा पैसा मतलब कि 1000-2000 रुपये इसके अंदर आपके खर्च होंगे। क्या करना है, आपने जो रिज्यूम बनाया है उस रिज्यूम की फ़ोटोकॉपी कराइए, उस रिज्यूम की फ़ोटोकॉपी कराइए, 500 फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रख लीजिए। चलो 500 तो बहुत ज़्यादा हो गई, 50 फ़ोटोकॉपी करा के, 50 तो कम हो गई, 100 फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रख लीजिए। और उन फोटोकॉपीज़ को एक कवर लेटर लगा के, जो ईमेल में अपन लेटर लिख रहे थे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मैं आनंद व्यास आपकी कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहता हूं और प्लीज़ गोन थ्रू माय रिज्यूम एंड आई सपोज यू एंड आई बिलीव, सपोज तो नहीं होगा यहाँ पे, आई बिलीव दैट आई एम द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट एट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रूटफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके की 3-4 लाइनें उसके अंदर ड्राफ्ट करके कवर लेटर लगा के लिफाफे में बंद करके आपको भेजनी है। एक स्पीड पोस्ट 30 रुपये, 25 से 30 रुपये चार्ज करता है आज की तारीख में, है ना। और अगर आप टिकट लगा के भेजोगे तो वो भी भेज सकते हो, 5-10 रुपये का टिकट में आपको ऑल इंडिया मिल जाता है, लेकिन स्पीड पोस्ट भेजना थोड़ा अच्छा रहता है। स्पीड पोस्ट में टू आप लिख दीजिए, टू HR मैनेजर के नाम पे और उस कंपनी का एड्रेस, और ये कवर लेटर आपने लिख दिया, ये सारी चीज़ें। अब होगा क्या, 100 जगह अगर कंपनी में आपका वहाँ पर लेटर जाएगा ना, तो जब भी लेटर जाता है 100 में से 99 कंपनी ऐसी होंगी जो आपका लेटर पढ़ेंगी, वो देखेंगी कि ये बंदे ने, क्योंकि आज ईमेल का ज़माना चल रहा है, व्हाट्सअप का ज़माना चल रहा है, लेटर कौन भेज रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि लेटर जो है वो मोस्ट आजकल लोग व्हाट्सअप मैसेज की जगह टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रमोशन के लिए टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि आज टेक्स्ट मैसेज कम हो गए, जिसके कारण उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिवली रीड हो पा रहा है। व्हाट्सअप के मैसेज इतना रीड नहीं हो पा रहे जितना टेक्स्ट मैसेज रीड हो पा रहे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेटर भेजिए, ईमेल करिए, ईमेल के साथ में लेटर पैरेलल आप कर सकते हो कि ईमेल भी कर दिया उस कंपनी को, हमने लेटर भी भेज दिया, तो उसको रिमाइंडर लगेगा, हाँ यार इस बंदे को एक बार बुलाओ तो सही, एक बार बात तो करो, एक बार मीटिंग तो करो, एक बार इंटरव्यू तो रखो। जितने ज़्यादा आप इंटरव्यू में गुजरोगे, हमेशा ये मत सोचिएगा कि एक इंटरव्यू में फेल्ड हो गए तो हमारा क्या होगा, दूसरे इंटरव्यू में फेल्ड हो गए तो हमारा क्या होगा। नहीं, जितने इंटरव्यूज़ में आप गुजरोगे, जितना एक्सपीरियंस आपको इंटरव्यू का जाएगा, उतना आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, उतना आपके अंदर अपलिफ्टमेंट आएगा, नॉलेज बढ़ेगा कि अगले इंटरव्यू में मैंने यहाँ गलती करी थी, यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ दिक्कत आई थी यहाँ पर। क्योंकि पहली जॉब करना और पाना बहुत मुश्किल कार्य है। यकीन मानिए, मैं भी एक MBA फ्रेशर होकर गुजरा हूँ और मुझे पता है कि बिना किसी रेफरेंस के अगर कोई पहली जॉब अचीव करता है तो अपने आप में ही वो एक अचीवमेंट है। उस जॉब में कितने टाइम वो सर्वाइव कर पाता है, कितनी ग्रोथ कर पाता है, कितने नॉलेज सीख पाता है, अपने लाइफ में, करियर में कहाँ पहुँच पाता है, वो एक डिफरेंट टास्क है। अगर वो खुद के दम पर ले रहा है, कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं कह रहा मैं, किसी रेफरेंस के थ्रू भी नहीं कह रहा, खुद के दम पर जब वो जॉब ले रहा है तो उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो ये अगर आप कुछ ही नॉर्मल पॉइंट मैंने बताया, इसको प्रैक्टिस करोगे, अपडेट होते रहोगे, तो आपको जॉब बढ़ती जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया रीडिंग मस्ट है, कम्युनिकेशन पे वर्क मस्ट है, न्यू पीपल से एक्सपीरियंस करना, नई नई जगह जाना मस्ट है ना। जाओ, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार्स अटेंड करो, एज मैनी एज पॉसिबल। और ये रिज्यूम आपको भेजना है। ईमेल से काम ना होए तो लेटर भेजना। लेटर से 100% काम होते हुए देखा है ना। 100% का एश्योरेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100 में से 20 लोग तो आपको ऐसे होंगे जो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, और अगर आपके पास 20 अपॉर्चुनिटी आई, हमको तो एक ही चाहिए ना, तो 20 अपॉर्चुनिटी आई तो आप अपनी जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप जिस नॉलेज और स्किल सेट के अंदर एक्चुअली हैं, उसी नॉलेज और स्किल सेट के लिए अप्लाई करें। सर मैं फ्रेशर हूँ लेकिन मेरे को अकाउंट हेड बनना है, तो वो नहीं बनाएगा। अकाउंट मैनेजर बनना है, वो नहीं बनाएगा, क्योंकि आपके अंदर पर्टिकुलर स्किल नहीं आई है, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यदि आपको कोई क्वेरी आती है और यदि आपको फर्स्ट जॉब नहीं मिलती इन प्रोसेस के बाद में, तो DM में हम आपकी फिर भी हेल्प करेंगे, है ना। लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा होना, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है।
मेरे स्टूडेंट पे ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। यदि आप इतनी 1100 कंपनीज़ के अंदर या 1000 कंपनीज़ के अंदर अगर आप अपनी उनकी सर्च कर रहे हो, उनके बारे में पढ़ रहे हो, आप अपने बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको जॉब मिलनी ही है। इतना रिसेशन नहीं है मार्केट के अंदर। एम्प्लॉयबल बंदे कम हैं, अपॉर्चुनिटी तो है, एम्प्लॉयबल बंदे कम है। जैसे मैंने बोला BCA कराओ, कोई बंदा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं जानता हो, है ना, .NET जावा PHP के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं हो, कंप्यूटर फॉर्मेट करना नहीं आता हो, तो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन सकता है, भले उसके पास डिग्री हो। तो इसी तरीके से अगर आप MBA मार्केटिंग में हैं तो और आपको कम्युनिकेशन से डर लगता है तो इम्प्रूव करिए। यदि आप MBA फाइनेंस के हैं और आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स मार्केट और बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज नहीं है तो इम्प्रूव करिए। यदि आप MBA HR के हैं और आपको एम्प्लॉय के लॉज नहीं पता, सेफ्टी अप्लायंसेस के बारे में नहीं पता, सेफ्टी के लॉज नहीं पता, लेबर यूनियंस के बारे में नहीं पता, लेबर लॉज के बारे में नहीं पता तो इम्प्रूव करिए। PF ESI के रिटर्न के बारे में नहीं पता तो इम्प्रूव करिए। यदि आप IT के हैं तो आपको AI के बारे में नॉलेज नहीं है, या आप कह सकते हो एडवांस एक्सेल नहीं आता, या आपको वर्डप्रेस, .NET जावा PHP का बेसिक नॉलेज नहीं है तो इम्प्रूव करिए। यदि आप IB के हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पता, आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं आती तो इम्प्रूव करिए। यदि आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के हैं और आपके पास कोई टेक्निकल हैंड नहीं है, टेक्निकल यानी कि आपके पास कोई BTech की डिग्री नहीं है, या ITI का कोई डिप्लोमा नहीं है, या ऑपरेशन से रिलेटेड या वेयरहाउस से रिलेटेड किसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है तो इम्प्रूव करिए, है ना। तो जब तक ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट नहीं होंगी तब तक तो अप्लाई मत करना, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा या आप उसमें कदम रख चुके हैं, अप्लाई करना भी शुरू करिए। इट इज़ अ पैरेलल एक्टिविटी, जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपकी जॉब के चांसेस बढ़ेंगे। और मेरी पूरी टीम की शुभेच्छा आपके साथ में है। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा या नहीं, और कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क। जय हिंद।